नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। ज्ञान व्यापी मामले में आज वाराणसी की जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर मांगी है आपत्तियां। दोपहर 2 बजे से हो सकती है सुनवाई। ज्ञान व्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पहले सुनवाई होगी। कोर्ट में ऑर्डर पर होगी बहस। आज दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी की कॉपी दी जाएगी। इस मामले में जितनी भी याचिका है उन सब पर होगी सुनवाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी ज्ञान व्यापी पर नई याचिका की सुनवाई। 30 मई को सुनवाई की तारीख। मस्जिद के गुम्बद को गिराने और पूजा के अधिकार की मांग के लिए अर्जी। ज्ञान व्यापी मामले को लेकर एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा, हिंदू मुसलमान में दूरियां बने इसलिए मामले को उठाया जा रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर आज होगी सुनवाई। याचिका स्वीकृत होने के बाद पहली सुनवाई आज। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिकाकर्ता रखेंगे अपनी दलील। श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लेकर है याचिका। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा पर गुपकार गठबंधन ने जारी किया बयान। कहा, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दुर्भाग्यपूर्ण, शांति की कोशिश को झटका। आतंकी यासीन को उम्र कैद मिलने पर पत्थरबाजी गैंग हुआ एक्टिव। सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों पर बरसाए आंसू गैस के गोले। भारी सुरक्षा के बीच यासीन मलिक को जेल के लिए ले गई पुलिस। तिहाड़ जेल नंबर 7 में यासीन मलिक की कटी रात। टेरर फंडिंग मामले में आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने 2 मामलों में सुनाई उम्र कैद की सजा। आतंकी यासीन मलिक पर कोर्ट ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। अलग अलग 5 मामलों में सुनाई है 10 साल की सजा। श्रीनगर में प्रशासन इंटरनेट सेवा की बंद। यासीन मलिक पर सजा के ऐलान के बाद प्रशासन ने किया फैसला। आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। यासीन मलिक के जलाए पोस्टर, लोगों में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। जम्मू में यासीन मलिक के खिलाफ प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सजा के समर्थन में जमकर की आतिशबाजी। आतंकी यासीन को सजा से पहले बौखलाई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। कहा, फांसी या उम्र कैद से मसले हल नहीं, भारत सरकार की दमन की नीति। आतंकी यासीन मलिक की सजा से बौखलाया पाकिस्तान। विदेश मंत्री बिलावल ने यूएन को लिखा पत्र, यासीन की रिहाई की मांग की। आतंकी यासीन मलिक के समर्थन में उतरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी मंत्री ने ट्विटर पर बदली अपनी प्रोफाइल पर यासीन मलिक की तस्वीर लगाई। पाकिस्तान के पूर्व पाक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने किया नफरत फैलाने वाला ट्वीट। यासीन मलिक को लेकर लिखा, यासीन के साथ भी साजिश नहीं रुकेगी कश्मीर की आजादी की लड़ाई। आतंकी यासीन मलिक की सजा से बौखलाए आतंकी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में टीवी आर्टिस्ट अमरीन की गोली मारकर हत्या। हमले में अमरीन के भतीजा भी घायल। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के थे तीनों आतंकी, 1 जवान भी शहीद। पीएम मोदी आज करेंगे चेन्नई हैदराबाद का दौरा। 31,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज पीएम मोदी चेन्नई में कई रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु में तैयार होंगे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। आज होगा दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। सांसद नवनीत राणा को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर 23 जून को होंगे उपचुनाव। चुनाव आयोग ने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर किया तंज। कहा, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का बोलबाला, लेकिन राहुल भारतीय संस्कृति को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी के नेता फैला रहे नफरत, उन्हें संविधान से नहीं है कोई मतलब। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकार की ग्रुप सी और डी नौकरियों के लिए पंजाबी भाषा जरूरी। पंजाबी भाषा के टेस्ट में 50% से ज्यादा नंबर लाने पर मिलेगी नौकरी। खुले बोरेवल पर सख्त पंजाब सरकार। सीएम भगवत मान ने बोरेवल खुला छोड़ने पर कार्रवाई के आदेश दिए। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। जितेंद्र गोगी दीपक बॉक्सर गैंग का शार्प शूटर संदीप को गिरफ्तारी। विधानसभा में आज पेश होगा पूर्ण बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे करीब 6 लाख करोड़ का बजट। यूपी विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा पेश। बजट में नई योजनाओं को शुरू करने के लिए होगा प्रावधान। बजट में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का होगा प्रावधान। मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी समेत सभी विकास योजनाओं के भी प्रावधान।
बजट पेश होने से पहले आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। 6 लाख करोड़ से अधिक के बजट पर कैबिनेट की लगेगी मुहर। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। 5 करोड़ स्मार्टफोन बांटने के लिए कहा था, कितने बटे। यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर सीट पर डाले जाएंगे वोट। 26 जून को आएगा परिणाम। अखिलेश और आजम खान ने छोड़ी है सीट। यूपी में एमएलसी चुनाव की तारीखों का भी हुआ ऐलान। विधान परिषद की 13 सीटों पर 20 जून को वोटिंग और काउंटिंग। 2 जून से शुरू होगा नामांकन। विधानसभा उम्मीदवारी को लेकर बोले आरसीपी सिंह। कहा मुख्यमंत्री को करना है फैसला, मेरे बोलने का मतलब नहीं। बीजेपी से 1998 से अच्छे संबंध। विधानसभा उम्मीदवार के नाम पर बोले मंत्री विजय चौधरी। कहा समय आने पर हो जाएगी घोषणा। अंतिम तारीख से 1-2 दिन पहले होगा ऐलान। बीपीएससी पेपर लीक मामले में आज हो सकती है बड़ी कार्रवाई। ईओयू के रडार पर एनआईटी पटना से जुड़े कई छात्र और कोचिंग संचालक सॉल्वर्स गैंग के सरगना आनंद और रत्ना की तलाश तेज। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की बड़ी मुश्किलें। पूजा को 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सीएम नीतीश कुमार ने 893 करोड़ की लागत से बने 17 भवनों का किया शिलान्यास। 5 भवनों का उद्घाटन भी किया। डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। सीवान में शराब लदी कार चालक ने गश्ती पर तैनात दारोगा को कुचला। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। जीप का चालक घायल। गया में मोस्ट वांटेड नक्सली नेता संदीप दा उर्फ संदीप यादव की हुई मौत। बारूदी सुरंग से विस्फोट में हुई मौत। सुरक्षा बलों के लिए लगाए गए बारूदी सुरंग में खुद फंसा। पंजाब के पटियाला के रहने वाले शमशेर सिंह को पटना के साइबर अपराधी ने 1,40,000 की ठगी की। पटना पुलिस ने पटियाला पुलिस पर साधा संपर्क। एसबीआई के अकाउंट से हुई निकासी। बेगूसराय में लापता व्यक्ति का शव घर के पास ट्रैक्टर से बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। खगड़िया में मक्का व्यवसायी की गोली मारकर किया घायल। 50,000 रुपया लूटकर अपराधी फरार। छपरा में जमीन विवाद में हुई फायरिंग। 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। इलाज के दौरान एक शख्स ने तोड़ा दम। नालंदा के मोरा तालाब रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। धनबाद के बाघमारा में पानी बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया परिवहन बाधित। धनबाद में भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से रहेगा बंद। 25 मई को जातीय जनगणना को लेकर रहेगा बंद। कटिहार में ज्ञानव्यापी मामले को लेकर एसडीपीआई का कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन। कहा धार्मिक उन्माद फैलाने की भाजपा रच रही है साजिश। पटना में बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दामों में अचानक हुई कटौती से पेट्रोल पंप के मालिकों को लाखों का नुकसान। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का जारी है प्रदर्शन। 7वें चरण को शुरू करने की मांग के समर्थन में बिहार भर से शिक्षक अभ्यर्थी पटना आए। बेगूसराय में पत्रकार सुभाष की हत्या के खिलाफ पत्रकारों में खासा रोष। पत्रकारों ने की है प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुंगेर में बनवर्षा यादव टोला गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। विक्रम में मुशहरी में दबंगों ने महादलित परिवार की पिटाई पर लगाई है झोपड़ी में आग। पीड़ित परिवार ने लगाई सुरक्षा की गुहार। मसौदी पटना गया रेलखंड में नदौल स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक रेल यात्री की मौत। जीआरपी ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहानाबाद में असामाजिक तत्वों ने एक व्यक्ति की गला काटकर लहूलुहान कर दिया। नगर थाना क्षेत्र के भवना गांव के पास की घटना है। जहानाबाद में छात्र में गिरा पोल। छात्र की हालत गंभीर। बिजली का पोल हटाने के दौरान हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने की बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग। खूंटी में वज्रपात से 3 बैलों की मौत। एक गाय की स्थिति नाजुक। किसान रंजू महतो की आर्थिक स्थिति नाजुक। बेगूसराय में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार 2 भाइयों को रौंदा। दोनों भाई हुए गंभीर रूप से घायल। दोनों की स्थिति चिंताजनक। लखीसराय जिले में रफ्तार का कहर। बाइक के आमने सामने टक्कर में 2 व्यक्ति की मौत। औरंगाबाद में ट्रक और बस की भीषण टक्कर में घायल एक यात्री की मौत। 24 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। सिवान में बारात में आया हाथी अचानक भड़का। हाथी ने करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाया। महाराजगंज थाना इलाके के पोखरा गांव की घटना। असम में बाढ़ से भारी तबाही। 21 जिले बाढ़ से प्रभावित। 25 लोगों की मौत। कई इलाकों का संपर्क टूटा। हजारीबाग में शनि हनुमान मंदिर में चोरी। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। शेखपुरा में मोबाइल टावर की बैटरी बरामद। पुलिस ने चोर को भी किया गिरफ्तार। खूंटी एसडीओ सैयद रियाद अहमद ने 2 रिश्वतखोरों को कराया गिरफ्तार। दोनों एसडीओ को बालू खनन मामले में दे रहे हैं रिश्वत। मधुबनी के बेनापट्टी अनुमंडल पुलिस को बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत 14 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब जब्त।
मुंगेर में कार से की जा रही थी शराब की तस्करी। मामले में जिला उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 40 लीटर देशी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। छपरा की गंडक नदी में सिर्फ मछली और डॉल्फिन नहीं बल्कि शराब की भी खेती होती है। आए दिन ऐसे खुलासे में उत्पाद विभाग भी परेशान। शेखपुरा में लग्जरी गाड़ी में 470 बोतल विदेशी शराब जब्त। धंधेबाज को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोडरमा जिले के सुदूरवर्ती इलाके में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम। चौपाल के जरिए बाल विवाह से होने वाले परेशानियों के बारे में बताया गया। रांची में हरमू स्थित एक घर से विदेश कछुआ किया बरामद। वन विभाग की टीम ने किया जब्त। कंबोडिया से लाया गया था कछुआ। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी बेगमपुर में महिला से छिनतई बाइक से भाग रहे उचक्कों को लोगों ने पकड़ा कर पीटा। पुलिस कर रही है पूछताछ। भागलपुर में एक शख्स के कई सालों से पिंजरे में है कैद। दिमागी संतुलन खो जाने के चलते परिवार वालों ने कमरे में कैद कर रखा। बगहा के बड़गांव में 2 बच्चों में चमकी के लक्षण। 4 साल के मासूम की बिगड़ी तबियत। इलाज के लिए GMCH में किया रेफर। मुजफ्फरपुर में ES के आंकड़े में आई राहत। अब तक कुल 37 मरीज ही मिले। 25 केस मुजफ्फरपुर से। भागलपुर में गंगा स्पर्श अभियान में DTE मेजर जनरल के NCC कैडेट्स के साथ किया गंगा का निरीक्षण। पटना गया रेलखंड के पुनपुन घाट के पास ट्रेन के पहिए से धुआं निकलने के बाद मची अफरा तफरी। पुलिस और रेलकर्मियों के सहयोग से तकनीकी समस्या हुई दूर। मोतिहार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रचार प्रसार लिए जागरूकता रथ रवाना। DM ने दिखाई हरी झंडी। बांका DM अंशुल कुमार और SP डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कच्ची पथ मरम्मती का कार्य किया उद्घाटन। श्रावणी मेले के मद्देनजर किया उद्घाटन। साहिबगंज के स्वास्थ्य विभाग को जिला प्रशासन की ओर से सौगात। 10 से 12 दिन तक शव को रखने के लिए 2 मॉर्चरी फ्रीजर उपलब्ध। IPL 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालिफायर 2 में पहुंची। एलिमिनेटर में लखनऊ को 14 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में लखनऊ सुपर जॉयंट्स 193 रन ही बना पाई। RCB के बल्लेबाज रजत पाटीदार ने लगाया सीजन का सबसे तेज शतक। लखनऊ के खिलाफ खेली नाबाद पारी। ब्रिटिश सरकार ने फुटबॉल क्लब चेल्सी FC की बिक्री को मंजूरी दी। ब्रिटेन ने जारी किया लाइसेंस। करण जौहर ने बर्थडे पर की स्पेशल अनाउंसमेंट। एक्शन फिल्म का डायरेक्शन करेंगे। आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री एडिरा फिल्म अनेक में दिखेंगे साथ। मुंबई में खास अंदाज में नजर आए। एक्टर रणबीर कपूर ने मुंबई में किया कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की फिल्म का प्रमोशन। इमरान खान के पॉलिटिकल मार्च के लाहौर में बिगड़े हालात। सड़क पर पथराव। पुलिस ने कई जगह छोड़े आंसू गैस के गोले। मरियम ने कहा यह मुल्क पर आतंकी हमला। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पुलिस ने PTI के कई कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। इस्लामाबाद में एंट्री के रास्ते किए बंद। इमरान ने सरकार से डील की खबरों को नकारा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का अधिकारियों को निर्देश। PTI को प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह दे सरकार। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच PM रानिल विक्रमसिंघे ने संभाली वित्त मंत्रालय की कमान। अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर लाने के लिए IMF से करेंगे आर्थिक सहायता की बात। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का बड़ा फैसला। कोरोना का दावा। पैक्सलोविड समेत सभी पेटेंट दवाएं कम कीमत पर बेचेंगी कंपनी। उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक। राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च को बताया उकसावे की कार्रवाई। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने की लाइव फायर मिसाइल ड्रिल। बाइडेन के एशिया दौरे से लौटने के बाद दागी 3 मिसाइलें।